अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिज़वान। और जैसे कि आपकी पहले भी क्यूरीज़ मेरे पास आई हैं और हम सीखेंगे कि हमने वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करनी है और उसको कैसे हम बिल्ड कैसे कर सकते हैं, उसकी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। तो वेबसाइट बनाने के लिए दो बेसिक चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने हैं। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास HTML और उसके साथ होती है CSS। और इन दोनों चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं और हम एक वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। इसके जो कोर्स कंटेंट्स हैं जो हम इस कोर्स में हम कंप्लीट करेंगे वो होंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है HTML का, उसमें टेक्स्ट को हम कैसे ऐड करते हैं, उसमें लिस्ट कैसे बनती है, हम किसी भी पेज का लिंक कैसे देते हैं या कोई भी वेबसाइट है उसका हमने लिंक कैसे देना है, इमेजेस हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा हम टेबल्स कैसे बना सकते हैं। जो हम नंबर ऑफ़ वेबसाइट्स हम देखते हैं उनमें टेबल्स वगैरह होते हैं, फॉर्म्स जिससे हम हम जब याहू पे जाते हैं अपना डाटा हम इंटर करते हैं तो याहू क्या कर रहा होता है, हमारा डाटा जो है वो ले रहा होता है। वो जो हमारे सामने एक विंडो खुलती है उसे हम फॉर्म कहते हैं। वो फॉर्म कैसे बनाए जा सकते हैं, इसके ऊपर एक्स्ट्रा मार्कअप कैसे लगाए जा सकते हैं, फ्लैश की वीडियोस और ऑडियोज़ वगैरह हम कैसे इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे CSS क्या चीज़ होती है, उससे हम कलर्स कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, टेक्स्ट कैसे कंट्रोल होती है, उसमें बॉक्सेस जो होते हैं उनमें हम कैसे इफ़ेक्ट्स लगा सकती हैं, लिस्ट, टेबल्स, फॉर्म्स, उसका लेआउट, इमेजेस वगैरह, ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह सीखेंगे। लेकिन आज जो हमारा बेसिक पर्पज़ है यहाँ पे आने का वो ये है कि जैसे कि पहले भी क्वेश्चंस आए मेरे पास कि बेस्ट कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम जो है HTML और CSS की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि हमारी जो विंडो, हमारे पास कोई भी विंडो जो हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड होती है उस विंडो को उसमें कुछ बिल्ट इन सॉफ्टवेयर्स होती हैं। जैसा कि अभी हमारे पास यहाँ पे विंडो 8 है जो हम यूज़ कर रहे हैं और इसमें हमारे पास होता है नोटपैड। हम नोटपैड यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड में हम अपना कोड लिखते हैं और उसको जब हम सेव करते हैं तो कोई भी फाइल का जो नेम होता है उस नेम के साथ साथ हम HTML लिख देंगे तो वो HTML फाइल जो है वो सेव हो जाती है। जैसे कि अभी हम नोटपैड खोलते हैं, ये हमारे पास नोटपैड है। इसमें हम जब कोई भी कोड लिखना चाहेंगे इस तरह से हमारा जो कोड है उसमें टैग लगेगा। हमारा पहला टैग जो है वो HTML का है, तो हम यहाँ से जो है इसको ये टैग स्टार्ट करके और इसी टैग को जब हम क्लोज़ करेंगे तो वो इस तरह से हमारा HTML का टैग क्लोज़ हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम ये इस तरह से नहीं करना चाहते बिकॉज़ इस पे जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लगता है, तो हम इसके अलावा जो है एक दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, वो है जी नोटपैड प्लस प्लस। तो हम वो यूज़ कर सकते हैं, वो एक्चुअली ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। पहले से मैं इंस्टॉल कर चुका था। वैसे अगर आपने ये डाउनलोड करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाएं गूगल करें, यहाँ पे हम अपना कोड जो है वो लिख सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है कोडिंग करने का। ये ज़रा बेटर वे है रेदर देन दूसरा जो हम नोटपैड में कर रहे होते हैं काम, उसकी निस्बत ये ज़रा बेहतर है। बेहतर कैसे है वो हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे बेहतर है। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा जो राइट नाउ मैं यूज़ कर रहा हूँ कोड स्टूडियो। वो मेरे पास तो इंस्टॉल्ड है। और अगर आप जो है डाउनलोड करना चाहेंगे, विजुअल कोड स्टूडियो के नाम से ये सॉफ्टवेयर है। गूगल पे आप जाएं, गूगल करें और गूगल से आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ़ द प्रोग्रामर्स जो हैं वो कोड स्टूडियो यूज़ कर रहे होते हैं या फिर वो यूज़ कर रहे होते हैं सबलाइम। सबलाइम यूज़ कर रहे होते हैं। तो बेहतर यही है कि आप वो सॉफ्टवेयर यूज़ करें जिससे आपका टाइम जो है वो सेव होता रहे। क्योंकि हम जब यूज़ कर रहे होते हैं नोटपैड में हमें हर हर जो अल्फ़ाबेट है वो ख़ुद से टाइप करना पड़ता है। लेकिन जब हम यूज़ करते हैं ऐसे जो एडिटर्स हैं, ये जो है विजुअल स्टूडियो कोड जो है ये एक एडिटर है। इसको जब हम यूज़ करते हैं तो हमें कोई किसी किस्म का जो है वो परेशानी नहीं होती। वंस हम एक लेटर पुट करते हैं तो वो हमें ऑप्शन दे देता है कि हम अब यहाँ पे क्या करना चाहते हैं। तो जब आप इसको यूज़ करेंगे विजुअल कोड स्टूडियो को, सबसे पहले आपने इसे सेव कर लेना है। इसे सेव किस तरह से करना है, मैं अभी इसको डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ तो मैं इसे टेस्ट के नाम से फ़ाइल को सेव कर रहा हूँ, test.html।
HTML। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब फाइल सेव होगी तो ये एक HTML फाइल होगी। जैसे कि हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह को जब हम सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन जैसे वर्ड की है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है तो उसके .doc होती है। तो इसी तरह से हम कभी गाने वगैरह या कोई वीडियो कोई भी किसी किस्म के हम डाउनलोड करते हैं तो वो उसका कोई ना कोई फॉर्मेट होता है। इमेजेस होते हैं तो वो JPEG होता है या PNG फॉर्मेट में होता है। अब ये जो फाइल हम सेव करने जा रहे हैं ये होगी test.html। तो ये हम इसको सेव करते हैं, डेस्कटॉप में हमने इसको सेव किया तो ये हमारे पास आ गई, ये ब्राउज़र के फॉर्म में है। ठीक है जी। अब इसको हम जब ओपन करते हैं फाइल को तो ये जैसे ओपन करेंगे तो ये ब्राउज़र ओपन होगा और ब्राउज़र में जाके ये फाइल हमारी खुलेगी। अभी इसमें हमने कुछ किया नहीं था इसलिए जो है यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर कोई काम करते हैं तो वो डेफिनेटली शो होगा। अब मिसाल के तौर पे HTML हमारे पास आ गया और हमने टैब प्रेस किया तो हमारे पास आ गया HTML का टैग लग गया है। ये ठीक हो गया, हमें मतलब कि हमारा यहाँ पे टाइम सेव हो गया। HTML लिखने के बाद अब हम इसमें जो है अपनी कोडिंग करेंगे। और कोडिंग में क्या है, HTML में हम सपोज़ हम छोटे छोटे टैग्स जो हैं वो लगाते हैं। टाइटल का हमने टैग लगाया है, टाइटल का हम टैग लगाते हैं तो जब हमने इसको क्लोज़ किया ऑटोमेटिकली टाइटल लग गया। उसके बाद जो है हम कुछ भी नहीं अभी कर रहे हैं, सिर्फ हम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो उसमें अब जब हम नेक्स्ट टैग लगाना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, हमने लगाया सपोज़ हम बॉडी लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी, सिर्फ हमने BO लिखा, इंटर प्रेस किया तो बॉडी लग गया। अब बॉडी में हम कुछ भी लिखते हैं, मिसाल के तौर पे हम पैराग्राफ का एक टैग लगाते हैं तो हमने सिर्फ लिखा P और इंटर किया, पैराग्राफ का टैग लग गया। वो हम इसमें लिखते हैं इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ। ओके। एंड हम टाइटल में क्या लिख रहे हैं, टाइटल में सपोज हमने लिखा टेस्ट। अब हम इसे Ctrl+S से सेव करते हैं और जो हमने फ़ाइल पहले लोड की थी ब्राउज़र में उसी को हम जाके टेस्ट को हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये लिखा हुआ आ गया हमारे पास, इट्स माय फर्स्ट पैराग्राफ। और ये जो टेस्ट हमने टाइटल दिया था वो टाइटल यहाँ पे टाइटल बार में शो हो गया हमारा। इस तरह से हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें सीखेंगे कि हमने HTML में टेक्स्ट को कैसे लेना है, हेडिंग्स कैसे लगानी है, बॉर्डर कैसे लगता है। इसमें फर्दर जो भी काम होगा हम सीखेंगे। अभी तक जो क्यूरी थी वो ये थी कि हमें बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है जो हमने यूज़ करना है और उसमें हम कैसे बेहतरीन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और किस तरह से हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी आज की जो क्यूरी थी वो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।